यस हाय बच्चों, नमस्ते। दिस साइड सी ए हरीश मथारिया। लास्ट लेक्चर में फाइनल अकाउंट ये वाला टॉपिक मैंने स्टार्ट किया था बेटा। सब लोग साथ में हैं? पक्का? करो बेटा स्टार्ट। ओके चलो आ जाओ। सो फाइनल अकाउंट के अंदर में मैंने आपको सबसे पहले बस ये बता दिया था कि फाइनल अकाउंट क्या होता है। बेसिकली फाइनल अकाउंट कंटेन्स 3 स्टेटमेंट्स। पहला इनकम स्टेटमेंट, उसमें ट्रेडिंग P&L है, और उसके बाद बैलेंस शीट जो कि पोजिशनल स्टेटमेंट है। ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से हमें पता चलेगा कि बिजनेस का ऑपरेटिंग रिजल्ट क्या है, धंधे में फायदा हुआ या नुकसान हुआ। फिनेंशियल पोजीशन समझ में आएगी बेटा बैलेंस शीट से, यस और नो। जनरली साल के आखिरी में बनाते हैं, वैसे कभी भी बना सकते हैं हम लोग। मान लो अगर आपको साल के बीच में बैंक से लोन चाहिए तो आपको बीच में बनाना पड़ेगा क्या, फिनेंशियल स्टेटमेंट। प्यार से इसको फाइनल अकाउंट बोलते हैं, यस और नो। जनरली कब बनाते हैं बेटा? एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड। जनरली कब प्रिपेयर करते हैं? एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड, यस और नो। सर अकाउंटिंग पीरियड एंड कब होता है? कभी भी हो सकता है, गुड़ी पाड़वा, दिवाली, होली, दशहरा, जब आपको एंड करना है 12 महीने का पीरियड रहेगा। लेकिन अगर इनकम टैक्स एक्ट के हिसाब से देखा या कंपनी लॉ के हिसाब से देखा तो वो पीरियड होता है 1 अप्रैल से नेक्स्ट ईयर 31 मार्च। लेकिन अकाउंटिंग ईयर आप कभी भी एंड कर सकते हो, लेकिन अगर कंपनी है तो कंपनी के केस में कंपलसरी झक मार के आपकी इच्छा हो चाहे ना हो 31 मार्च को ही अकाउंटिंग ईयर एंड होगा, यस और नो। पक्की बात है। लेकिन हम लोग यहाँ पे फाइनल अकाउंट ऑफ सोल प्रोप्राइटरी फर्म देख रहे हैं। हम लोग यहाँ पे फाइनल अकाउंट ऑफ सोल प्रोप्राइटरी फर्म देख रहे हैं बेटा, यस और नो। सोल प्रोप्राइटरी यानी अकेला आदमी ओनर है, अकेला आदमी ओनर है, यस और नो। क्लियर है? सब लोग अब अच्छे से ध्यान दे देना, जहां कहीं पे भी डाउट आए तभी के तभी आपने पूछना है। चलो आ जाओ। सो मैं बता रहा हूं बेटा आप लोगों को, चलो देखो ध्यान देना, अच्छे से ध्यान देना बेटा सभी ने। सो ये लास्ट लेक्चर में मैंने दिखाया था, क्या क्या बताया था बेटा आपको। ये बिजनेस है, इसमें ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं, रिकॉर्ड, जर्नल एंट्रीज आपने ऑलरेडी हमने देखा है बेटा। पोस्टिंग, लेजर पोस्टिंग कैसे होती है अकाउंट्स के अंदर में, बैलेंसिंग, ट्रायल बैलेंस। लेकिन आप यहाँ पे खड़े हो फाइनल अकाउंट। फाइनल अकाउंट में बेसिकली 3 चीजें, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट। लास्ट लेक्चर में मैंने ट्रेडिंग अकाउंट के बारे में आपको पूरा डिटेल बताया था बेटा। लास्ट लेक्चर में ट्रेडिंग अकाउंट के बारे में पूरा डिटेल बताया था। कोई है ऐसा बच्चा जिसको ट्रेडिंग अकाउंट से रिलेटेड डाउट है? आप सभी को मालूम है ये पूरा एक अकाउंटिंग साइकिल है। धंधे के अंदर में जो भी ट्रांजेक्शन्स हो रहे हैं उनको रिकॉर्ड करो, पोस्टिंग करो। कहाँ पे? लेजर बुक, खाता वही, उसमें क्या होते हैं? अकाउंट। समरी ऑफ रिलेटेड इन्फॉर्मेशन एट वन प्लेस इन अ टी शेप फॉर्मेट एंड इन अ टी शेप फॉर्मेट, यस और नो। उसके बाद बैलेंसिंग करो, बैलेंसिंग के बाद ट्रायल बैलेंस, देन उसके बाद आखिरी में बनाते हैं फाइनल अकाउंट। और फाइनल अकाउंट ये हमारा टॉपिक है। फाइनल अकाउंट आप पढ़ रहे हो मतलब आपको ट्रायल बैलेंस तक सारी चीजें पता है। क्या मैं सही बोल रहा हूँ? फाइनल अकाउंट आप पढ़ रहे हो मतलब आपको ट्रायल बैलेंस तक सारी चीजें पता है। क्लियर? पक्का? डन? चलो आगे। ओके ओके चलो आ जाओ बेटा अच्छे से। डन डन। हाँ बेटा सारी चीजें आने वाली है, गुड्स लॉस बाय फायर, ये वो सारी चीजें पढ़ेंगे। कुछ नहीं, एक बच्चा डाउट पूछ रहा था सर गुड्स लॉस बाय फायर आएगा आगे फाइनल अकाउंट में, अभी तक हमने स्टार्ट नहीं किया। अभी तक हमने फाइनल अकाउंट का जो सबसे पहला कंपोनेंट है जिसका नाम है ट्रेडिंग अकाउंट, बस उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी दी है। ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में ऑल डायरेक्ट एक्सपेंसेस रिलेटेड टू गुड्स, माल को खरीदने से लेके बिजनेस में लेकर आने तक का सारा खर्चा ट्रेडिंग के डेबिट में। माल से रिलेटेड सारा खर्चा ट्रेडिंग के डेबिट में, तो माल से रिलेटेड सारा इनकम ट्रेडिंग के क्रेडिट में। क्लियर? आ जाओ चल आगे बढ़ते हैं। ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर में हर एक चीज क्यों आ रही है, कैसे आ रही है, क्यों आ रही है, कैसे आ रही है, कहां से आ रही है, लॉजिक क्या है, ये सारी चीजें क्लियर है। ओपनिंग स्टॉक क्यों आया, परचेस क्यों आया, ये सारी चीजें, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। और आखिरी में हमने देखो एक यहाँ पे एक फॉर्मूला मैंने लिखा था, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस है ना, प्लस ग्रॉस प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल्स माइनस क्लोजिंग, और बाद में नीचे उसको कन्वर्ट करके हमने ऐसे लिख दिया था। ये कुछ याद आ रहा है क्या आप लोगों को? डन? पक्का? चलो आगे। ये फॉर्मूला ओपनिंग परचेज डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग इज इक्वल टू COGS। डन? चलो आज मैं आपको सबसे पहले फाइनल अकाउंट के बारे में बता देता हूं। बचे कुछ सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंस एंड इनडायरेक्ट इनकम कहां पे आ जाएगी? P&L अकाउंट में। शांति में, एकदम रिलैक्स, शांताबाई के साथ आ जा। सब मैं बात कर रहा हूं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की। अब बचे कुछ ये सारे खर्चे, P&L की लिस्ट बहुत लंबी है, हजारों आइटम है, याद नहीं कर सकता कोई। सो जो आइटम ट्रेडिंग में नहीं आ रहा है वो बचे कुछ ये सारे खर्चे, एडमिनिस्ट्रेशन, जनरल एक्सपेंसेस, ऑफिशियल एक्सपेंसेस, सारे के सारे कहाँ पे आएंगे बेटा? सारे के सारे कहाँ पे आएंगे? पक्का? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। क्लियर? चलो आ जाओ। सो
प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में कौन से खर्चे, फॉर एग्जाम्पल सैलरी, ऑल ऑफिस एक्सपेंसेस, ऑल एडमिन एक्सपेंसेस, ऑल जनरल एक्सपेंसेस, यस और नो। उसके बाद प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी आ गया, रेंट आ गया, डिस्काउंट दे रहा हूँ, है ना। तो ये लिस्ट बहुत लंबी है, लिखने की ज़रूरत नहीं है, लिखने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद पी एंड एल के क्रेडिट में डायरेक्ट इनकम ट्रेडिंग के डेबिट में है, इनडायरेक्ट इनकम पी एंड एल के क्रेडिट में, इंटरेस्ट मिला, डिस्काउंट मिला, कमीशन मिला, यस और नो। अब और यहाँ पे अगर ग्रॉस प्रॉफिट हुआ तो पी एंड एल के क्रेडिट में ट्रांसफ़र कर देंगे, ग्रॉस लॉस हुआ तो पी एंड एल के डेबिट में ट्रांसफ़र कर देंगे, यस और नो। सिंपल है, डोंट वरी, फुल फ्लेज क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे बेटा इसके अंदर में, है ना। सबसे पहले प्लीज़ अच्छे से ध्यान दे दो, ट्रेडिंग पी एंड एल का कहना क्या है बेटा। सब लोग साथ में हैं, पक्का आ जा बेटा। प्राची चिंता मत करो, पहले इधर ध्यान दे दो, ये फाइनल अकाउंट का पहला ही लेक्चर है ऐसा समझो, ठीक है। लास्ट लेक्चर में मैंने ट्रेडिंग बताया था और अभी ये आज पी एंड एल अकाउंट में बता रहा हूँ बेटा, ठीक है। चलो आ जाओ, अब अच्छे से ध्यान देना। चलो देखो, चलो आ जा मुन्ना। ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में किसी भी बच्चे को किसी भी प्रकार का पहले कोई डाउट है तो पूछो एक बार, यस एनीबडी। ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में किसी बच्चे को किसी प्रकार का अगर कोई डाउट है तो पहले एक बार पूछ लो, यस एनीबडी बेटा, कि कौन सा आइटम आ रहा है, क्यों आ रहा है, कब बना रहे हैं, कैसे बना रहे हैं, क्लियर, डन। चलो आगे, पक्का, चलो ठीक है, आ जाओ। आगे बढ़ रहे बेटा, आप अच्छे से ध्यान देना। अब मैं बात कर रहा हूँ बैलेंस शीट की, अब मैं बात कर रहा हूँ बेटा बैलेंस शीट की। बैलेंस शीट अगेन ये क्या है बेटा, ये एक पोजिशनल स्टेटमेंट है। सबने सारी चीज़ें प्लीज़ लिखनी है, नुकसान कर दोगे अपना नहीं तो, है ना। इससे बिजनेस की फिनेंशियल पोजीशन समझ में आती है। ये एक पर्टिकुलर डेट को बनाते हैं, जैसे ट्रेडिंग और पी एंड एल अकाउंट पूरे साल भर के इनकम, पूरे साल भर के एक्सपेंसेस को कवर करते हैं, ये पूरे साल भर के आइटम को कवर नहीं करता है। और बैलेंस शीट में बेसिकली आपको किसकी पोजीशन समझ में आती है, लायबिलिटीज़ एंड असेट्स की, बरोबर है। एक पर्टिकुलर डेट को बनाएंगे, जैसे मान लो आपके पास साल भर BMW कार थी और साल के आखिरी दिन कार बेच दिया, तो बैलेंस शीट में साल के आखिरी दिन जिस दिन हमने बेच दी उसके बाद में जो बैलेंस शीट बनाएंगे उस पर्टिकुलर डेट पे वो BMW कार नहीं थी तो वो बैलेंस शीट में भी नहीं आएगी, बरोबर है। सो बैलेंस शीट में जिस दिन हम लोग प्रिपेयर कर रहे हैं उस दिन, जिस दिन मैं बैलेंस शीट बना रहा हूँ उस दिन की एसेट और उस दिन की लाइबिलिटी ही आने वाली है और उसके अलावा कुछ नहीं आएगा, ना पहले का ना बाद का, क्लियर। आ जाओ, अच्छे से ध्यान देना बेटा आप सभी ने। ये है बैलेंस शीट, लायबिलिटीज अमाउंट, एसेट्स अमाउंट। चलो आ जाओ, बोलो असेट साइड में कौन सी एसेट आएगी, सारी फिक्स असेट, करंट असेट और मिसलेनियस एक्सपेंडिचर। सर अब ये क्या चीज़ है, ये फिक्टिशियस असेट है। सर फिक्टिशियस असेट मतलब क्या, काल्पनिक असेट। सर काल्पनिक असेट मतलब क्या, प्लीज़ ध्यान देना, ऐसी एसेट जिसके रियलाइजेबल वैल्यू ज़ीरो है। सर रियलाइजेबल वैल्यू ज़ीरो मतलब क्या, मार्केट में बेचने जाओगे तो कुछ नहीं मिलेगा। सर ऐसी एसेट के एग्जाम्पल बताओ ना, बताता हूँ ऐसी एसेट के एग्जाम्पल, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस,
प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, यस और नो? प्रिलिमिनरी एक्सपेंस बेसिकली ये काल्पनिक असेट है। अब देखना बेटा इसका मतलब क्या, अच्छे से ध्यान दे दो। क्यों? आप सभी को असेट का मतलब पता है, ऐसा पेमेंट या आउटफ्लो जिसका बेनिफिट फ्यूचर में भी मिलता है, फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट। उस फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट वाले आइटम को हम लोग प्यार से असेट बोल देते हैं। मान लो मैंने बिजनेस का लाइसेंस निकलवाने के लिए पैसे दिए 10,000 रुपये, बिजनेस में पूजा होम हवन करवाया 5,000 रुपये, यस और नो? अब ये जो खर्चा है इसका बेनिफिट तो हमें फ्यूचर में भी मिलेगा। ऐसा खर्चा जिसका बेनिफिट फ्यूचर में भी मिलेगा, उस खर्चे को खर्चा मत बोलो, उसे असेट बोल दो। इसीलिए प्रिलिमिनरी एक्सपेंस असेट है, बेसिक के अंदर में देखा हुआ बेटा। लेकिन इस असेट को बेच नहीं सकते। अब ये 15,000 की असेट है, इसको बेच नहीं सकते, बरोबर है? इसकी रियलाइजेबल वैल्यू 0 है। लेकिन डेफिनेशन के हिसाब से असेट है ना, तो दिखाओ बैलेंस शीट के असेट साइड में। लेकिन अब परमानेंट छाती पे ऐसी लॉस असेट को लेके तो नहीं चल सकते ना, ये लॉस असेट है, 0 वैल्यू है। इसीलिए ऐसी असेट को धीरे धीरे हमें क्या करना पड़ता है, राइट ऑफ करना पड़ता है। धीरे धीरे क्या करना पड़ता है बेटा, राइट ऑफ करना पड़ता है। राइट ऑफ करना मतलब नर्क में डाल देना। नर्क में डाल देना मतलब P&L के डेबिट में ट्रांसफर करना। कैसे करना है मैं बताऊंगा, डोंट वरी, हम लोग लेंगे प्रैक्टिकल क्वेश्चन। डन? सो ये बैलेंस शीट की असेट साइड हो गई, और लाइबिलिटी साइड के अंदर में आप लोगों का कैपिटल, बाकी लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी, शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी, शॉर्ट टर्म यानी करंट लाइबिलिटी, हाँ, दैट्स इट, गेम ओवर। अब ये जो कैपिटल है ये साल के आखिरी दिन का है। कैपिटल में कौन कौन से आइटम आएंगे बेटा, अब ध्यान देना, ये कैपिटल में कौन से आइटम आते हैं। धंधे की शुरुआत में कैपिटल था 100 रुपये, बाद में और नया कैपिटल लाया 50 रुपये, तो ऐड कर दो। ओनर ने पर्सनल पर्पस के लिए विड्रॉल किया ड्रॉइंग, तो लेस कर दो। धंधे में प्रॉफिट हुआ, प्रॉफिट किसका होता है, मालिक का। मालिक कौन है, कैपिटल, तो मालिक को दे दो, यानी कैपिटल में ऐड कर दो। मान लो 10 का प्रॉफिट हुआ, लॉस हुआ तो लेस कर दो, यस और नो? अगर बिजनेस ओनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे रहा है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऐड कर दो। ड्राइंग के ऊपर इंटरेस्ट ले रहा है तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लेस कर दो, है ना? तो इज इक्वल टू क्या मिलता है, क्लोजिंग कैपिटल। इज इक्वल टू क्या मिलता है, क्लोजिंग कैपिटल, यस और नो? सो ये हमारा एक सिंपल सा फॉर्मूला है। सर किस चीज़ का फॉर्मूला है, वापस बताता हूँ। ओपनिंग कैपिटल प्लस न्यू कैपिटल प्लस प्रॉफिट माइनस लॉस प्लस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस ड्राइंग माइनस इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज इक्वल टू क्लोजिंग कैपिटल। ऊपर ये हमने आड़ा लिखा, यहाँ पे मैंने खड़ा लिख दिया, यस और नो? सिंपल है, चीज़ें आसान है। यहाँ तक किसी बच्चे को अगर कोई डाउट है, कोई चीज़ नहीं समझ में, एक बार पहले पूछो बेटा, यस एनीबॉडी, कोई भी डाउट, जो भी आपको लग रहा है कि सर ये चीज़ नहीं समझा, मैं वापस एक्सप्लेन करता हूँ। मैंने सिंपल बस ट्रेडिंग P&L और बैलेंस शीट का फॉर्मेट लिखा। ये आपका ट्रेडिंग अकाउंट, ये आपका P&L अकाउंट, और ये है आपकी बैलेंस शीट। ट्रेडिंग अकाउंट में डायरेक्ट इनकम माइनस डायरेक्ट एक्सपेंस, ग्रॉस प्रॉफिट आया, इधर ट्रांसफर कर दिया ग्रॉस प्रॉफिट। यहाँ पे इनडायरेक्ट एक्सपेंस माइनस कर दिए, नेट प्रॉफिट आ गया, नेट प्रॉफिट यहाँ पे कैपिटल में ऐड कर दिया। विड्रॉल किया होगा तो लेस कर दिया, नया कैपिटल लाया होगा तो ऐड कर दिया, है ना? और उसके बाद प्रॉफिट हुआ ऐड कर दिया, लॉस हुआ लेस कर दिया। आउटर कॉलम में नेट क्लोजिंग कैपिटल आ जाएगा, ये लाइबिलिटी और ये असेट, और ये टैली हो जाएगा बैलेंस शीट। यहाँ तक किसी बच्चे को अगर कोई डाउट है तो पहले एक बार पूछो बेटा, यस एनीबॉडी, एनी काइंड ऑफ डाउट, यस बोलो बेटा। क्लियर, पक्का, ये कुछ चीज़ें आपको समझ में आ रही है? यस बेटा, एनीबॉडी, क्लियर है? डन? एक बेसिक आइडिया आ गया फाइनल अकाउंट के बारे में, डन? पक्का? एक छोटू सा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम लोग, आ जाओ बेटा, आ जाओ। जो चीज़ नहीं समझ में आई तब के तब पूछना है, ठीक है? एक छोटू सा क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, देखो ध्यान देना बेटा, आ जाओ। चल
देखो दिख रहा है क्या क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे? एक मिनट, मैं क्वेश्चन ले रहा हूँ बेटा। ये देखो बेटा क्वेश्चन दिख रहा है आप सभी को स्क्रीन पे। जल्दी जल्दी से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैलकुलेट करना है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैलकुलेट करना है बेटा। यस 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 यस, वेरी गुड। सीओजीएस कहाँ से पैदा हुआ? ट्रेडिंग अकाउंट से। याद आया? लास्ट लेक्चर के अंदर में हमने देखा था ट्रेडिंग अकाउंट की मदद से। चलो बोलो तो बेटा, यहाँ पे अभी क्या था हमारा फॉर्मूला? ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक इज इक्वल टू सीओजीएस, राइट? ऐसे ही कुछ है। चलो आगे, ओके आ जाओ। अब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड यहाँ पे कैलकुलेट करना है। कोई है जो मुझे बता पाएगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैसे कैलकुलेट करेंगे बेटा? यस, ये एक फॉर्मूला था हमारे पास में। क्या ये फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई हो सकता है क्या? बता दो। चलो एनीबॉडी, कहाँ गए अपने बच्चे? हाँ बोलो बेटा। ओके, एक बच्चे ने बोला 12 लाख रुपीस, आदित्य ने बोला है 12 लाख रुपीस। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और कोई? और कोई? और कोई? क्या क्या दिया है देखो तो ज़रा। ओपनिंग स्टॉक दे दिया है हमें, और ये ट्रायल बैलेंस की इंफॉर्मेशन दी है। मतलब ये ट्रायल बैलेंस है, ये ट्रायल बैलेंस है। ट्रायल बैलेंस के अंदर में आपका क्लोजिंग स्टॉक दे दिया है। क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस में दिया है, मतलब उसका अकाउंटिंग हो गया है। दैट मीन्स क्लोजिंग स्टॉक इज ऑलरेडी एडजस्टेड आउट ऑफ परचेस। क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस में दिया है, मतलब वो ऑलरेडी परचेस से एडजस्ट हो गया है। राइट और रॉन्ग? क्लियर है? कुछ याद आया पुराना वाला लेक्चर? ऑलरेडी परचेस से एडजस्ट हो गया बेटा। डन। अच्छा, सो अब अलग से हमें क्लोजिंग स्टॉक का एडजस्टमेंट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक सिंस क्लोजिंग स्टॉक गिवन इन द ट्रायल बैलेंस, therefore it is already deducted from purchase। मतलब अभी जो परचेस दिख रहा है ये क्लोजिंग स्टॉक माइनस करने के बाद का है। मतलब ओरिजिनल में परचेस कितना होगा? परचेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक इज इक्वल टू नेट परचेस, एडजस्टेड परचेस। एडजस्टेड परचेस। क्लोजिंग स्टॉक कितना है बेटा बताओ तो? क्लोजिंग स्टॉक है 1 2 3 4, 1 2 3 4, 3 लाख रुपए का क्लोजिंग स्टॉक है। और अभी का एडजस्टेड परचेस कितना है लेस करने के बाद का? 10 लाख। मतलब ओरिजिनल परचेस पक्के में दया पता लगा 13 लाख का होगा। ये बात सबको समझ में आई तो पहले एक बार बताओ। नेक एक्सरसाइज है। क्लियर है ये बात? सो अपना ओरिजिनल परचेस होगा 13 लाख। सो अगर क्लोजिंग स्टॉक माइनस करने की इतनी इच्छा है आपकी, तो फिर यहाँ पे परचेस लिखो 13 लाख और उसके बाद क्लोजिंग स्टॉक माइनस करो 3 लाख। तो बात तो एक ही है, 13 माइनस 3 इज इक्वल टू 10 लाख रुपए। बात तो एक ही है, 13 माइनस 3 इज इक्वल टू 10 लाख रुपए। यस और नो? चलो आगे, प्लीज़ ध्यान दे देना अच्छे से। सो क्लोजिंग स्टॉक तो यहाँ पे ऑलरेडी एडजस्ट हो चुका है परचेस से। सो 10 लाख लिया तो 3 लाख फिर से लेस करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आप 13 लाख लेते हो तो क्लोजिंग स्टॉक अलग से माइनस करना पड़ेगा। 10 लाख ले लिया मतलब वो 3 माइनस करने के बाद ही आया, 13 माइनस 3 इज इक्वल टू 10। क्लियर? चलो आगे और पढ़ते। ध्यान देना बेटा अच्छे से, अभी सब लोग ध्यान देना। डन? चलो अच्छा।
सो ओपनिंग स्टॉक कितना दिया यहाँ पे 2 लाख रुपए, तो ये लिख लेता हूँ 2 लाख रुपीस। परचेस कौन सा लूँ बताओ। अब ये 13 लाख लिया तो क्लोजिंग स्टॉक माइनस करना पड़ेगा, लेकिन डायरेक्ट नेट ले लिया तो फिर माइनस करने की ज़रूरत नहीं है। सो बोलो क्या करना है। सो 13 लाख ले लो सर, 13 लाख ले लो ओरिजिनल, डायरेक्ट एक्सपेंस दिए है 0 माइनस, अब 13 लाख लिया तो 3 लाख माइनस करना पड़ेगा कि नहीं, इज इक्वल टू COGS। दस लाख लिया तो 3 लाख माइनस करने की ज़रूरत नहीं है। सो 13 और 2 15 में से 3 गए 12 लाख। ये बात समझ आई सभी को। सो COGS आया 12 लाख रुपीस। यहाँ तक किसी बच्चे को कोई डाउट है तो पूछो, जो आपको पसंद आए वो बेटर है। दोनों मेथड बता दिया मैंने, अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो कर लेना, आंसर सेम आएगा, नंबर सेम मिलेगा, नियर अबाउट टाइम भी सेम है। और इसमें मेथड है कहाँ मुन्ना। एक बच्चा पूछ रहा है सर कौन सा मेथड अच्छा है, इसमें मेथड ही कहाँ है कोई। नेट परचेस लिया तो 3 लाख अलग से लेस करने की ज़रूरत नहीं है, ग्रॉस परचेस लिया तो क्लोजिंग स्टॉक माइनस करना है। सर क्यों माइनस करना है, रेवेन्यू मैचिंग कंसेप्ट कल देखा था ना, ट्रेडिंग अकाउंट पढ़ा रहा था तब। क्लियर। चलो आगे, किसी को यहाँ तक डाउट है तो कसम है आपके चाहने वालों की, अभी की अभी पूछो। कौन सी फिगर क्यों ऐड किया, क्यों लेस किया। चलो आगे बेटा, फाइनल अकाउंट चल रहा है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। डन। चलो आगे और बढ़ते हैं बेटा। एक और सवाल इसमें ऐड कर दो, थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट करते जानबूझ के। एग्जाम में इंस्टीट्यूट आपको सीधा सीधा क्वेश्चन नहीं पूछेगी बेटा। अमाउंट पेड टू क्रेडिटर्स, कोई बता पाएगा यहाँ पे। अमाउंट पेड टू क्रेडिटर्स, ट्राई करो। जब भी आपको किसी पार्ट या पर्सन के बारे में कुछ पूछा है और क्लोजिंग या ओपनिंग बैलेंसेस पूछे या कितना अमाउंट पे किया, कोई इन्फॉर्मेशन पूछी है, तो हम लोग रब से क्या करते हैं, उसका अकाउंट ओपन करके देखते हैं। यस और नो। जब भी मेरे और मेरे बीवी के झगड़े होते हैं तो मैं उसको बोलता हूँ, बोल तेरा हिसाब कर, कितना हिसाब है तेरा, कितना लेना देना है अभी के अभी बता। तो बोलती है 1 मिनट रुको, और वो उसके डायरी में लिखा हुआ मेरा अकाउंट ओपन करती है। तो यहाँ पे भी क्रेडिटर्स को कितना पैसा दिया ये देखना है तो क्रेडिटर्स का अकाउंट ओपन करो। जब भी किसी के साथ कुछ मैटर होता है तो हम लोग क्या करते हैं, भैया मुंह से बड़बड़ मत कर, रुक लिखा पड़ा देखने दे लिखा हुआ कहाँ पे। तो हम लोग क्या करते हैं, डायरी में क्या करते हैं, अकाउंट ओपन करते हैं। बोलो कितना हिसाब है अपना, 0, ना लेना ना देना, अकाउंट क्लीन। क्लियर। यहाँ पे बताओ क्रेडिटर्स को कितना देना है या कितना पे कर दिया। चलो बताओ तो बेटा, ये क्रेडिटर्स का अकाउंट बना के समझेगा। जब भी किसी के बारे में कुछ पूछा तो उसका अकाउंट खोल देने का। चलो खोलो, क्रेडिटर्स का अकाउंट खोल दिया, ये डेबिट साइड, ये क्रेडिट साइड, ये लिख दिया क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स का क्रेडिट बैलेंस, सो ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट साइड में और ये क्लोजिंग बैलेंस डेबिट साइड में। खोल दिया इसका अकाउंट, क्योंकि ओरली थोड़ी ना कुछ बोल सकते हैं। जब भी किसी के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन जानना है तो उसका अकाउंट ओपन करते। आप कहीं पे भी देख लो, बैंक में गए आप, बैंक वाले को बोला ए बैंकर सुन, चल मेरे अकाउंट में कितने पैसे बता, तो वो क्या करेगा, आपका अकाउंट खोलेगा सिस्टम में, आपसे अकाउंट नंबर पूछेगा, आपका अकाउंट खोलेगा और चेक करेगा क्या क्या ट्रांजैक्शन हुआ, साहब आपका इतना बैलेंस है। किराना दुकान से आप 1 महीने के महीने उधारी में हिसाब माल लेके आते हो और महीने के एंडिंग में पैसा देते हो। किराना वाले को पूछा बता मेरा कितना हिसाब है, वो क्या बोलेगा, क्या नाम है तुम्हारा, तेरे बाप का नाम क्या है ना। जैसे मैं बचपन में जाता था शॉप पे तो मेरे को बोलते थे क्या नाम है तेरे बाप का, मैं बोलता था हाँ अशोक मथारिया, तो रुक अभी अकाउंट ओपन करके देखता हूँ, हाँ अशोक भाऊ के इतने रुपये लेना बाकी है, यस और नो। तो जब भी किसी पार्टी के बारे में कितना लेना या कितना देना है, कुछ भी चीज़ जानना है, हमेशा ध्यान रखना अप टू CA फाइनल या रियल लाइफ में भी जब कभी प्रैक्टिस करोगे तब भी, तो उस पार्टी का अकाउंट ओपन कर लेना। चल आ जाओ, ये क्रेडिटर्स का ओपनिंग बैलेंस देख रहे मुन्ना कितना है, डेटर्स एंड क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स का क्रेडिट बैलेंस दिया हुआ है। कौन से डेट का बैलेंस है, 31 मार्च 2020 का, 31 मार्च 2020 का। कितना बैलेंस है बेटा इसका, देख तो ज़रा, ये 4 लाख दिया है, ये क्लोजिंग बैलेंस है, ये क्लोजिंग बैलेंस है, ये क्लोजिंग बैलेंस है। ओपनिंग बैलेंस क्रेडिटर्स का नीचे दिया हुआ है 1 अप्रैल 2019 का 3 लाख रुपए, यस और नो। कोई तकलीफ है किसी को यहाँ तक, एनीबॉडी क्लियर। चलो 3 लाख और 4 लाख, डन। आगे और बढ़ते, अच्छे से ध्यान देना।
अब क्रेडिटर्स के बारे में और ढूंढो, कोई ट्रांजेक्शन दिया है क्या। हर बार ध्यान रखना, अकाउंटिंग की दुनिया में ट्रांजेक्शन रहा तो उसके दो इफेक्ट होते हैं, और बैलेंस दिया रहा तो एक जगह डिस्क्लोजर होता है। बताऊंगा, है ना, डोंट वरी, चिंता मत करना। एनपीओ टॉपिक में भी ये सेंटेंस वापस बोलने वाला हूँ। चलो, क्रेडिटर्स से रिलेटेड और कोई ट्रांजेक्शन है क्या। परचेज दिया हुआ है, परचेज दिया हुआ है। अब परचेज ये कौन सा है, पूरा का पूरा क्या क्रेडिट परचेज है क्या। अब कुछ बोला नहीं है तो हम लोग यही सोचेंगे कि पूरा का पूरा क्रेडिट परचेज है, लेकिन परचेज है कितना। ओरिजिनली परचेज किया था 13 लाख रुपए, ओरिजिनली परचेस किया था 13 लाख। सर यहां तो परचेस 10 लाख दिया है। अरे बाबा, वो क्लोजिंग स्टॉक माइनस करने के बाद का एडजस्टेड परचेस है। माल कितने का खरीदा था, 13 लाख का। उसमें से क्लोजिंग स्टॉक 3 लाख का एडजस्ट करने के बाद बचे हुए 10 लाख है, लेकिन खरीदा कितना था, 13 लाख का। खरीदा कितने का था, 13 लाख का। तो लिखो क्रेडिटर्स अकाउंट में 13 लाख रुपए। चलो, दैट्स इट, गेम ओवर। सो 13 और 3 16, 16 लाख रुपए। इधर 4 लाख, बैलेंसिंग फिगर 12 लाख डेबिट साइड में आया टू बैंक अकाउंट, गेम ओवर। बैलेंसिंग फिगर, बैलेंस पेड टू क्रेडिटर्स, यस और नो। किसी को यहाँ तक कोई डाउट है तो पूछो। ये दो चीज़ें थी इसमें, चीज़ नंबर 1 और ये चीज़ नंबर 2। एनी स्टूडेंट एनी काइंड ऑफ डाउट, क्लियर। ये दोनों में भी किसी को कोई डाउट है तो प्लीज़ एक बार पूछ रहे बेटा। चल, एनीबडी। यस, कमर कस लो बेटा अच्छे से, अभी बहुत आगे आगे टफ टफ टॉपिक है। चलो बोलो बेटा, और कोई प्यारा बच्चा। क्लियर, चलो आगे, पक्का। किसी को कोई डाउट, सर कौन सी फिगर क्यों लिया, कैसे लिया, काय को लिया। डन, ऑल सेट। चलो ठीक है, ठीक है, ठीक है। चलो आगे बढ़ रहा हूँ, बच्चे से ध्यान देना बेटा। चल, नेक्स्ट क्वेश्चन। चल आ जाओ तो यार। सो उसके बाद अब अच्छे से ध्यान देना, 1 बाय 1। थैंक यू मैडम। मेरा हो गया ना वैसे। चलो देखो, ध्यान देना बेटा। अब ये लिख लिया बेटा सभी ने, ये लिख लिया। चल आ जाओ। ओके, नोटेड। अब देखो अच्छे से ध्यान देना, क्या होता है बेटा। आप सभी लोग जानते हो बिजनेस के अंदर जो ट्रांजैक्शंस है, उन ट्रांजैक्शंस को हम लोग रिकॉर्ड करते हैं विद द हेल्प ऑफ रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। रिकॉर्डिंग के बाद पोस्टिंग कहाँ पे, लेजर बुक में, अकाउंट्स में। पोस्टिंग के बाद बैलेंसिंग, बैलेंसिंग के बाद ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस में हम लोग सारे डेबिट क्रेडिट बैलेंस लिख देते हैं, टैली हो जाता है। लेकिन तकलीफ यहां से शुरू होती है। क्या तकलीफ है, अब सुनना जरा। ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करने के बाद, ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करने के बाद और फाइनल अकाउंट बनाने के पहले, ट्रायल बैलेंस के बाद और फाइनल अकाउंट के पहले, फाइनल अकाउंट में क्या आ रहा है, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट। ट्रायल बैलेंस के बाद और फाइनल अकाउंट के पहले आपको कुछ चीज़ों का पता चलता है, जैसे कि साल ख़त्म हो गया, क्लोजिंग स्टॉक का एडजस्टमेंट ही नहीं किया, क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक का कभी हम लोग अकाउंट बनाते हैं क्या, नो। तो काफ़ी बार क्लोजिंग स्टॉक का अकाउंट्स नहीं बनाते हैं, दैट्स वाई अब हम लोगों को क्या करना है, साल के आखिरी में
क्लोजिंग स्टॉक को फाइनल अकाउंट में लेना है, मतलब क्लोजिंग स्टॉक को एडजस्ट करना है, बरोबर है सर। क्लोजिंग स्टॉक को एडजस्ट क्यों करना है? रेवेन्यू मैचिंग कॉन्सेप्ट, क्योंकि परचेस किया होगा 10 क्वांटिटी, बेचा 6 क्वांटिटी, इनकम 6 क्वांटिटी का है तो खर्चा भी 6 का दिखना चाहिए, खर्चा तो 10 का दिख रहा है, 4 जो है वो बचा हुआ है, क्लोजिंग स्टॉक है। सो एडजस्टमेंट करो, पहली एडजस्टमेंट। काफ़ी बार ऐसा होता है कि इस साल में हम लोग हमारे एम्प्लॉय को अगले साल का भी सैलरी दे देते हैं, एडवांस एक्सपेंसेस, एडवांस इंटरेस्ट, एडवांस सैलरी, एडवांस रेंट, एडवांस एक्सपेंसेस। काफ़ी बार ऐसा होता है कि हम लोग लोगों से एडवांस रिसीव कर लेते हैं नेक्स्ट पीरियड के लिए, एडवांस इनकम, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो ये वो इन्फॉर्मेशन है जिनका इफ़ेक्ट ऊपर ये कहीं पे जर्नल एंट्रीज में या लेजर्स में नहीं दिया है। ये वो इन्फॉर्मेशन है, ये वो इन्फॉर्मेशन है जिनका अकाउंटिंग अभी तक पेंडिंग है, जिनका अकाउंटिंग अभी तक पेंडिंग है। इसी इन्फॉर्मेशन को आप लोग डर के मारे एडजस्टमेंट्स बोलते हो, इसी इन्फॉर्मेशन को आप लोग डर के मारे एडजस्टमेंट्स बोलते हो। मतलब फाइनल अकाउंट बना लिया, सॉरी ट्रायल बैलेंस बना लिया, बट फाइनल अकाउंट अभी तक बना ही नहीं है। फाइनल अकाउंट में बनाने वाला ही था कि मुझे पता चला अरे यार कुछ एम्प्लॉयज़ को सैलरी एडवांस में दी है, उसका तो हमने एडजस्टमेंट किया ही नहीं। क्योंकि आप सभी लोगों ने रेवेन्यू मैचिंग कॉन्सेप्ट पढ़ा है, ये 1 अप्रैल से लेके नेक्स्ट ईयर 31 मार्च, और ये एम्प्लॉय साला 1 मार्च को आया मेरे पास और आने वाले 4 महीने की सैलरी लेके गया, माँ बीमार है बोल के। तो ये 1 महीना तो खैर इसी पीरियड का है, लेकिन ये अगले 3 महीने ये तो इस पीरियड के नहीं है। सो इस पीरियड में मैंने जो उसको 4 महीने का सैलरी दिया 40,000, उसमें 40 में 10,000 इसी पीरियड का है और 30,000 एडवांस है, ये इस पीरियड का नहीं है। तो इस पीरियड में आना मांगता 10,000, सो P&L में आएगा 10,000 और बचा हुआ 30,000 एडवांस दिया मैंने तेरे को, डेटर है तू मेरा। जब भी आप किसी पार्ट या पर्सन को एडवांस देते हो तो वो आपका कर्जदार बन जाता है, वो आपका डेटर बन जाता है। सो डेटर कहाँ दिखेंगे? बैलेंस शीट के असेट में। तो ये जाएगा बैलेंस शीट के असेट में एडवांस सैलरी बोल के, और ये 10,000 जाएगा P&L में। बट आपने तो आज तक क्या नाम से दिखा दिया? सैलरी अकाउंट डेबिट 40,000 टू कैश 40,000। तो अब इस 40 को एडजस्ट करना पड़ेगा ना, इस 40 में 30 इस स्प्रेड का नहीं है, इसीलिए P&L के डेबिट में जहां कहीं पे भी सैलरी लिखा होगा उसमें से 30 माइनस करो, आउटर कॉलम में 10 दिखाओ और ये बैलेंस शीट में असेट साइड में दिखा दो 30,000। समझ में आया मैं क्या कर रहा हूँ? यस और नो? क्लियर? चल क्लियर, डन। आ जाओ, चलो। सो आगे बढ़ रहा हूँ, अब ध्यान देना अच्छे से। सो अब मैं बात कर रहा हूँ एडजस्टमेंट्स की, अब मैं बात कर रहा हूँ इन सारी एडजस्टमेंट्स की, है ना। अब अच्छे से ध्यान देना सभी ने कि एडजस्टमेंट्स क्या होती है, कौन कौन सी एडजस्टमेंट्स है, एडजस्टमेंट्स के साथ हम लोग कैसे डील करने वाले हैं। आ जाओ, 1 बाय 1 एक एक एडजस्टमेंट बता रहा हूँ बेटा, 1 बाय 1। सबसे पहली एडजस्टमेंट लिखो मेरे साथ साथ, अनरिकॉर्डेड ट्रांजैक्शंस जिनका इफेक्ट अभी तक हमने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में नहीं दिया है, उन्हीं को हम लोग प्यार से बोलते हैं एडजस्टमेंट्स। चलो ठीक है, ठीक है, आ जाओ। सबसे पहली एडजस्टमेंट लिखो, क्लोजिंग स्टॉक। अब क्लोजिंग स्टॉक के बारे में जब भी मैं बात करता हूँ तो 2 चीज़ें हो सकती है।
प्लीज़ ध्यान देना। क्लोजिंग स्टॉक के बारे में जब भी बात करूँगा, दो बातें हो सकती है बेटा। पहली चीज़, या तो if already adjusted in purchase account means, परचेस में एडजस्ट हो जाना मीन्स परचेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक इज इक्वल टू एडजस्टेड परचेस। ठीक है, या दूसरी बात ये हो सकती है टू बी एडजस्टेड। इसका मतलब क्या है? अनरिकॉर्डेड है, मतलब अब रिकॉर्ड करना पड़ेगा डबल एंट्री सिस्टम के हिसाब से। दो इफेक्ट। पहला इफेक्ट, फर्स्ट इफेक्ट, डिडक्ट फ्रॉम परचेज, और दूसरा इफेक्ट है, दूसरा इफेक्ट है, हाँ, दूसरा इफेक्ट है, प्लीज़ ध्यान देना। डिडक्ट फ्रॉम परचेज कोई प्यार से ऐसा ये भी कह सकते हैं, ट्रेडिंग के क्रेडिट में लिखो, क्योंकि परचेस होता है ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में। परचेस होता है ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में, उसमें से माइनस करना मतलब ट्रेडिंग के क्रेडिट में लिखना है। और दूसरा इफेक्ट, सिंस क्लोजिंग स्टॉक इज एन असेट देयरफॉर बैलेंस शीट असेट साइड। और नियर फ्यूचर में मुझे उसे बेचना है, पूजा नहीं करनी है अपने पास रख के, जल्दी से जल्दी बेचना है, जल्दी से जल्दी। यस और नो? करंट एसेट। ये क्लोजिंग स्टॉक के दो इफेक्ट। ये बात समझ आई? ये चीज़ क्लियर है बेटा? ये इंपॉर्टेंट है। बच्चों को क्लोजिंग स्टॉक बोला तो बस यही लगता है हर बार, पर वो देखना है हर बार क्वेश्चन में कि क्लोजिंग स्टॉक ऑलरेडी एडजस्टेड है कि नहीं है, क्लोजिंग स्टॉक एडजस्टेड है कि नहीं है। ये बात क्लियर है? पक्का? डन? ओके 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 ओके, डन। एक बच्चा बोल रहा है सर एक बार एडजस्टेड बताना। जी हाँ बिल्कुल बताता हूँ बेटा। क्लोजिंग स्टॉक ऑलरेडी एडजस्टेड है इन परचेस अकाउंट का मतलब क्या है बेटा? प्लीज़ ध्यान देना। आप सभी को मालूम है रेवेन्यू मैचिंग कॉन्सेप्ट कहता है परचेस किया 10 क्वांटिटी, सेल हो गया 6 क्वांटिटी, इनकम 6 का है तो परचेस भी 6 ही आना चाहिए था, लेकिन परचेस तो दिख रहा है 10, परचेस तो दिख रहा है 10। चलो परचेस में से 4 कम करो, तो या तो ऐसा लिख सकते हैं ट्रेडिंग के क्रेडिट में, ट्रेडिंग के क्रेडिट में, या फिर या फिर या फिर परचेस में से माइनस कर दो क्लोजिंग स्टॉक, परचेस में से माइनस कर दो, डिडक्ट फ्रॉम परचेस। समझा बेटा? रघुवंशी चलो ओके ओके। एक बच्चा कुछ तो डाउट पूछना चाहता है बेटा, सब लोग ध्यान देना। यस, हाँ कृष्णा। हेलो। हाँ बोल बेटा कृष्णा।
हाँ सर, मतलब ये ट्रायल बैलेंस में ये क्या बोलता है, क्लोजिंग स्टॉक रहा तभी तो एडजस्टेड परचेज होगा ना। ट्रायल बैलेंस में क्लोजिंग स्टॉक रहा तभी एडजस्टेड परचेस होगा, बिल्कुल सही लिखा है। क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस में दिया है मतलब वो ऑलरेडी परचेस से एडजस्ट हो गया है। मतलब ट्रायल बैलेंस के अंदर में जो परचेस दिख रहा है वो कौन सा है, एडजस्टेड परचेस है, ये वाला। क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस में दिया हुआ है मतलब ट्रायल बैलेंस के अंदर में ये परचेस जो है वो लेस करने के बाद का परचेस है। ओके सर, ठीक है। हाँ, वापस बताता हूँ कृष्णा, एक बार अच्छे से सुनना। कृष्णा को शायद सारी चीज़ें क्लियर नहीं हुई। कृष्णा देख बेटा, ये ट्रायल बैलेंस है, ये डेबिट, ये क्रेडिट, ये परचेज। परचेज है बेटा 13 लाख रुपए, राइट। ये है केस 1। और नीचे एडजस्टमेंट के अंदर में दिया हुआ है परचेज, बरोबर है कि एडजस्टमेंट में दिया हुआ है क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक 3। तो अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, अब यहाँ पे मैं ट्रेडिंग अकाउंट ऐसे बनाऊंगा, ये परचेस है, ये 13, और ये क्लोजिंग स्टॉक लिख दिया यहाँ पे 3। अल्टीमेटली इसका मतलब क्या हुआ, परचेस कितना है 10। ये एक सिनारियो। यहाँ क्लोजिंग स्टॉक कहाँ दिया है, एडजस्टमेंट में। दूसरा सिनारियो, ये ट्रायल बैलेंस है, डेबिट क्रेडिट। ट्रायल बैलेंस में परचेस दिया है, ट्रायल बैलेंस में परचेस दिया है 10, और ट्रायल बैलेंस में ही क्लोजिंग स्टॉक दिया है 3। ओ हो, ट्रायल बैलेंस में क्लोजिंग स्टॉक दिया है मतलब ये जो परचेस है ये नेट है, एडजस्टेड है, ये एडजस्टेड है। यकीन नहीं आता है तो चेक कर लो, परचेस था 13, क्लोजिंग स्टॉक था 3, ट्रायल बैलेंस में ही क्लोजिंग स्टॉक दिया है मतलब ये परचेस पक्के में एडजस्टेड है, 13 माइनस 3। क्लियर है बेटा? कृष्णा, हाँ, नेट चलाइए ना। कृष्णा, हेलो कृष्णा। यस सर। हाँ, एक सेकेंड। हाँ बेटा, सो ट्रेडिंग, अब यहाँ पे मैं जो परचेस लिख रहा हूँ ये परचेस कौन सा है, 10। ये ऑलरेडी एडजस्टेड है, क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस में दिया हुआ है मतलब क्लोजिंग स्टॉक ट्रेडिंग में फिर से नहीं आएगा, बरोबर है क्या? ट्रायल बैलेंस में जो भी आइटम दिए हैं उनका अकाउंटिंग हो चुका है, उनका बस एक जगह डिस्क्लोजर। अनरिकॉर्डेड ट्रांजेक्शन है तो ही मैं उसके दो इफेक्ट के बारे में सोचूंगा। सर फिर यहाँ पे क्या होगा, यहाँ क्लोजिंग स्टॉक आएगा बैलेंस शीट में 3 और ट्रेडिंग में 3, क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक कहाँ किया था, एडजस्टमेंट में। यहाँ क्लोजिंग स्टॉक दिया है ट्रायल बैलेंस में, तो यहाँ क्लोजिंग स्टॉक ट्रेडिंग में नहीं आएगा, सिर्फ और सिर्फ बैलेंस शीट में। सर ट्रेडिंग में क्यों नहीं आया, क्योंकि वो ऑलरेडी परचेस से एडजस्ट हो गया, बार बार थोड़ी ना लिखेंगे। यस और नो? किसी को यहाँ पे डाउट है? कृष्णा, यहां तक एनी स्टूडेंट एनी काइंड ऑफ डाउट, करता हूं सर वापस, एनी स्टूडेंट एनी काइंड ऑफ डाउट बेटा, यस एनीबॉडी? डन, क्लियर? चलो ओके ओके ओके। रिमेनिंग काफ़ी सारी एडजस्टमेंट्स आपको बताने वाला हूँ नेक्स्ट लेक्चर में। नेक्स्ट लेक्चर के लिए एकदम अब तक जो भी पढ़ाया फटाफट से पढ़ के तैयार रखना। नेक्स्ट लेक्चर में काफ़ी सारे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे। एक बार अब तक जो पढ़ा रिवाइज करवाऊंगा, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। और आपके जो भी डाउट्स है निकाल करके रखना बेटा, उम्मीद करता हूँ नेक्स्ट लेक्चर में वो क्लियर हो जाएंगे। डन।